नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है नया एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शनिवार को बिहार में होगा अंतिम संस्कार। हाईकोर्ट में टली निजी स्कूल फीस मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को। त्योहारों से पहले लोन धारकों की उम्मीद, आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में कोई भी बदलाव। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल, 897 ग्राम पंचायतों में 30 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे मत। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर एम्स से उनके जनपद बारा स्थित सरकारी आवास पर लाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। पासवान का पार्थिव शरीर पटना ले जाया जाएगा, जहां लोजपा ऑफिस में भी अंतिम दर्शन के लिए कार्यक्रम रखा गया है। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर शोक स्वरूप दिल्ली, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके अंतिम संस्कार के दिन भी ध्वज झुका रहेगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पागल सियार ने आतंक मचा रखा है। इस पागल सियार ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। पागल सियार के आतंक के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। सियार ने ग्रामीण रामसिया, सिद्धनाथ, शैलेंद्र, सुषमा, फूलबाई, राजाराम सहित अन्य लोगों को घायल कर दिया है। घायलों ने वन विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सूचना के बाद भी वन कर्मियों ने सियार को पकड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। सिंगरौली में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। ये सम्मान नवजीवन रहवासी कल्याण समिति की ओर से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। नवजीवन रहवासी कल्याण समिति संरक्षक एस बघेल, विंध्यनगर थाना राघवेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ चिकित्सक ए.के. दुबे और नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक संतोष तिवारी ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन कोरोना योद्धाओं को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही नगर निगम के मोहल्लों में स्वच्छता के लिए कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को नवजीवन रहवासी समिति के संरक्षक आर.एस. बघेल ने स्वच्छता कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 70,496 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 70,496 नए मामले सामने आए हैं। वायरस के कारण एक दिन में 964 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक कोविड-19 के 59,06,152 मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,06,490 हो गई है। हाल फिलहाल 8,93,552 मरीज कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में निजी स्कूल फीस मामले पर सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। तब तक एकल पीठ के प्रदेश की भी रोक जारी रहेगी। पिछली सुनवाई में इंटरनेट संपर्क टूटने की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया था। गौरतलब है कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत 7 सितंबर को आदेश देते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस पर 70% वसूलने की छूट दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार व अन्य की ओर से अपील पेश की गई है। एकल पीठ के आदेश जिसके द्वारा 70% ट्यूशन फीस का आदेश प्रसारित किया गया था एकल पीठ द्वारा, उस आदेश को अभिभावकों द्वारा खंडपीठ में चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिन अपीलों की सुनवाई आज माननीय खंडपीठ के अंदर रखी गई थी, उक्त सुनवाइयों को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है और स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया है। जहां पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं अब प्रदेश सरकार के सामने एक और चुनौती आ गई है। सरकार इस बीमारी से निजात पाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांग नहीं मानने पर 12 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। हड़ताल की घोषणा राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक में की गई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी 108 एम्बुलेंस के संचालन के लिए निकाली गई निविदा में संशोधन के अलावा कई मांगे हैं और सरकार ने बात नहीं मानी तो प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज समाप्त हुई। कोरोना काल और त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आरबीआई से झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि ग्राहकों को ईएमआई में कटौती की उम्मीद थी।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% और रिजर्व रेपो रेट को 3.35% पर बनाए रखा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में आई गिरावट पीछे छूट चुकी है, स्थिति में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण के और अंतिम चरण के मतदान कल होंगे। 32 पंचायत समितियों के 897 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा। इसमें 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि पिछले तीनों चरणों में प्रदेश के मतदाताओं ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सजग और सतर्क रहते हुए मतदान किया है। मतदाताओं ने कोरोना से बचाव करते हुए लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई है। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स लगातार 3 हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स से जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। रॉयल्स की शुरुआत बहुत अच्छी रही और उन्होंने शारजाह में दोनों मैच जीते, लेकिन अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े मैदानों पर उन्हें तीनों मैच में पराजय का सामना करना पड़ा। अब फिर से शारजाह पर लौटे हैं और यहां 2 मैचों में मिली जीत उनका हौसला बढ़ाने का काम करेगी। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली ने तीनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके 5 में से 4 मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन का फॉर्म खराब हो गया है और टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली की टीम सबसे मजबूत टीमों में से एक है। कप्तान अय्यर शानदार फॉर्म में है, जबकि सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शा और ऋषभ पंत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।